ये कहानी है बलूचिस्तान की, जहां हर पत्थर पर इतिहास लिखा है और हर चिट्ठी में एक विरोध की आवाज है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, लेकिन सबसे अलग है। जब दुनिया गुफाओं में रहती थी, बलूचिस्तान में लोग खेती कर रहे थे। मेहरगढ़ इतिहास का वो चैप्टर जिसे स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया। सिकंदर महान के कदम यहाँ बढ़े, लेकिन बलूच लोगों की स्वतंत्र भावना को कभी बांध नहीं पाए। बलूच लोग कभी राजा नहीं चाहते थे, वे सरदारों के जरिए जीते थे। उनकी दुनिया में कबीले थे, इज्जत थी और जमीन से मोहब्बत थी। कालात एक प्रतीक था पहचान का, नेतृत्व का और स्वतंत्रता का। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है। 1947 दशक में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तो बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान को शामिल कर लिया। इतिहास कहता है स्वीकृति दी गई थी, पर बलूच कहते हैं ये जबरदस्ती थी। हर दशक में आवाजें उठी, लेकिन हर बार उन्हें कुचला गया। सैकड़ों बलूच नेता गायब हुए, कुछ वापस लौटे, कुछ नहीं। अविश्वास की खाई और गहरी होती गई। हर बार जब बलूचिस्तान ने अपना दर्द सुनाना चाहा, उसके गले पर हथियार रख दिए गए। इसके पूर्वी किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल लोग बलूच ही थे, पर इसके साक्ष्य नगण्य हैं। सिंधु घाटी की लिपि को न पढ़े जाने के कारण संशय अब तक बना हुआ है, पर सिंधु सभ्यता के अवशेष आज के बलूचिस्तान में कम ही पाए जाते हैं। बलूची लोगों का मानना है कि उनका मूल निवास सीरिया के इलाके में थे और उनका मूल सेमेटिक अफ्रो एशियाटिक है। आज का दक्षिणी बलूचिस्तान ईरान के कामरान प्रांत का हिस्सा था, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सिस्तान का अंग है। इसके बाद यह मुगल हस्तक्षेप का भी विषय रहा, पर अंत में ब्रिटिश शासन में शामिल हो गया और 1944 में इसे स्वतंत्र करने का विचार भी अंग्रेजों के मन में आया था, पर 1948 में यह पाकिस्तान का जबरदस्ती अंग बन गया। यह कहानी है एक भूमि की जो 3 देशों की सीमाओं में बसी है, लेकिन अपनी पहचान में कहीं खो गई है। बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक संघर्षों तक की गवाह है। आज हम इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और संघर्षों की गहराई में जाएंगे। 1900 के दशक की शुरुआत में बलूचिस्तान ब्रिटिश शासन के तहत एक बहुत ही विरोधाभासी क्षेत्र था, जो ब्रिटिश बलूचिस्तान और कलात, मकरान, लासबेला और खारन की रियासतों में विभाजित था। ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र औपनिवेशिक भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी अविकसित थे, जिनमें बेहद कम साक्षरता दर और मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी थी। ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के विपरीत ब्रिटिश बलूचिस्तान एक मुख्य आयुक्त के शासन के अधीन था और इसके समकक्षों के समान राजनीतिक स्थिति का अभाव था। 1930 का दशक बलूचिस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि लोगों ने खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करना शुरू कर दिया था। 1932 में यूसुफ अली खान मक्सी ने जैकोबाबाद में पहला अखिल भारतीय बलूच सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूरे क्षेत्र के बलूच नेता एक साथ आए। मक्सी की पार्टी अंजुमन-ए-इत्तेहाद बलूचेन बलूचिस्तान में पहले संगठित राजनीतिक समूहों में से एक थी, जिसे बाद में कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने सफल बनाया, जिसने बलूचिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा के साथ सहयोग किया, जिसे अंजुमन-ए-वतन के नाम से जाना जाता है। 1939 में बलूचिस्तान की राजनीतिक कहानी में एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ, जब गाजी मोहम्मद ईसा ने पिशिन में बलूचिस्तान मुस्लिम लीग की स्थापना की। यह कदम उपमहाद्वीप में समर्थन हासिल करने के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के व्यापक प्रयासों का हिस्सा था। बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के गठन ने बलूच राष्ट्रवाद और भारत में व्यापक मुस्लिम राजनीतिक आंदोलन के बीच एक जटिल रिश्ते की शुरुआत को चिन्हित किया। 1940 के दशक की शुरुआत में बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग की सक्रियता बढ़ गई थी। 1943 में एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान का दौरा किया, जिसमें लगभग 50,000 लोगों की भीड़ जुटी थी। हालांकि जिन्ना की यात्रा से उत्पन्न उत्साह अल्पकालिक था और 1945 में शिमला सम्मेलन के बाद ही मुस्लिम लीग ने इस क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई। 1945 से 1947 तक की अवधि बलूचिस्तान में तीव्र राजनीतिक गतिविधि से चिन्हित थी। मुस्लिम लीग ने कई रैलियां की
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला करने के लिए काम किया। प्रांतीय राय, विशेष रूप से टाउनशिप में, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान आंदोलन के पक्ष में थी। 29 जनवरी 1947 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब मुस्लिम लीग नेताओं की गिरफ्तारी के जवाब में हड़ताल के आह्वान को क्वेटा में लगभग पूर्ण प्रतिक्रिया मिली, जिसने बलूचिस्तान में पाकिस्तान आंदोलन के लिए बढ़ते समर्थन को प्रदर्शित किया। जैसे जैसे भारत का विभाजन नजदीक आ रहा था, बलूचिस्तान के विलय का सवाल और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा था। प्रांत के शाही जिरगा और क्वेटा नगर पालिका के गैर-आधिकारिक सदस्यों ने कथित तौर पर 29 जून 1947 को सर्वसम्मति से पाकिस्तान में शामिल होने पर सहमति जताई थी। हालांकि इस फैसले को कुछ इतिहासकारों ने चुनौती दी है, जो तर्क देते हैं कि मतदान से पहले शाही जिरगा को कलात राज्य से उसके सदस्यों से अलग कर दिया गया था। खान अहमद यार खान के नेतृत्व वाली कलात रियासत की स्थिति विशेष रूप से जटिल थी। खान पाकिस्तान की स्थापना के समर्थक थे और स्वतंत्रता की आकांक्षा रखते थे। उनका तर्क था कि कलात के पास भारतीय राज्य होने के बजाय संप्रभुता का दर्जा था और इस प्रकार वह अन्य रियासतों की तरह विलय के समान नियमों से बंधा नहीं था। इसके कारण 1947 के उत्तरार्ध में कलात और पाकिस्तान के बीच कई वार्ताएं हुई। मार्च 1948 में स्थिति तब चरम पर पहुंच गई जब कलात के सामंती राज्यों लास बेला और खारन और इसके मकरान जिले ने अलग से पाकिस्तान में शामिल होने का अनुरोध किया। कलात से उनकी स्वतंत्रता के दावों को मान्यता देते हुए पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें 17 मार्च 1948 को शामिल होने की अनुमति दे दी। इस कदम से कलात भौगोलिक रूप से भूमि से घिरा हुआ रह गया और समुद्र तक कोई पहुंच नहीं थी। कलात के खान पर दबाव बढ़ गया, जिसकी परिणति 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के उनके निर्णय में हुई। बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता का मार्ग सीधा नहीं था। 1930 के दशक में राजनीतिक संगठन की शुरुआती हलचलों से लेकर 1940 के दशक के अंत की जटिल बातचीत तक इस क्षेत्र की यात्रा में प्रतिस्पर्धी हितों, बदलते गठबंधनों और भारत के विभाजन के व्यापक संदर्भ की विशेषता रही। जबकि बलूचिस्तान अंततः पाकिस्तान का हिस्सा बन गया,